सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। यदि आपकी बाइबल आपके पास है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं पहला शमूएल की पुस्तक उसका पहला अध्याय। पहला शमूएल की पुस्तक उसका पहला अध्याय। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि परमेश्वर के वचन को आदर व सम्मान देने के लिए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे जब परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता है। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, एप्रैम के पहाड़ी देश के रामातैम सोपीम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह एप्रैमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसके दो पत्नियां थीं, एक का नाम हन्ना और दूसरी का पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए सीलो में जाता था। वहाँ होपनी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब तक वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उनके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौ इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर उड़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? जब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी तब यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुखों पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया। फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर। जब तक तू उसका दूध ना छुड़ाए तब तक यहीं ठहरी रह। केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वहीं घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाखमधु भी ले गई और उस लड़के को सीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, मेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहाँ खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है
जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वर दिया है। इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि वह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वहीं यहोवा को दंडवत किया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, और धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन आपके लोगों के सम्मुख पढ़ा गया। जब हम इसी जीवित वचन पर ध्यान करते हैं जिसके द्वारा से आपने संसार की सृष्टि करी, वंदे परमेश्वर पिता कि आपका जीवित वचन हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन सके और हमारे जीवन के उन क्षेत्रों में काम कर सके जिन क्षेत्रों में हम अभी भी कमज़ोर हैं। आप हमारी सहायता करें, मदद करें आपकी आवाज़ को सुनने में और आपकी आवाज़ को सुनकर अपने जीवन को व्यतीत करने में। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज से हम पुराने नियम की इस पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है पहला सामुएल की पुस्तक। जब हम पहला सामुएल की पुस्तक को पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि पहले सामुएल की पुस्तक में विशेष करके 3 भाग हैं। सबसे पहले भाग में हम सैमुएल के बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद जो मध्य भाग है, मध्य भाग में हम राजा शाऊल के बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद जो अंतिम भाग है, अंतिम भाग में हम दाऊद राजा के उदय के बारे में या उसके राज्य का प्रारंभ कैसे हुआ उसके बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जब हम पुस्तक के इन तीनों खंडों का अध्ययन करते हैं तो पुस्तक के इन तीनों खंडों में एक महत्वपूर्ण या मुख्य विषय को हम पाते हैं, और वो महत्वपूर्ण और जो मुख्य विषय है वो ये है हृदय का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ट, हृदय का महत्व। तो ये जो तीनों खंड हैं, शमूएल के बारे में, शाऊल के बारे में और दाऊद राजा के बारे में, इन तीनों खंडों में हृदय का जो महत्व है उसके बारे में हमें और आपको क्या किया गया है, बताया गया। जब हन्ना ने संतान के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया तब उसने हृदय से प्रार्थना किया। 1 अध्याय के 13 पद में यह बातें लिखी हुई है। जब हन्ना ने स्तुति का भजन गाया तब उसने कहा, मेरा हृदय यहोवा के कारण मगन है। 2 अध्याय के 1 पद में यह बात लिखी हुई है। जब परमेश्वर ने एक भविष्यद्वक्ता को एली के घराने का न्याय करने के लिए भेजा तब उसने 2 अध्याय के 35 पद में कहा, मैंने अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक को ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार कार्य किया करेगा। जब शाऊल परमेश्वर से दूर हो गया तब शमूएल ने कहा, तेरा राज्य बना ना रहेगा। परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उसके हृदय के अनुसार है, क्योंकि तूने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना है। 13 अध्याय के 14 पद में हम इस बात को क्या करते हैं, पाते हैं। दाऊद की नियुक्ति के समय, यानी जब दाऊद को परमेश्वर राजा बनाना चाह रहा था, उसका अभिषेक करना चाह रहा था, तब परमेश्वर ने कहा शमूएल को, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मनुष्य के हृदय और मन पर लगी रहती है। 16 अध्याय के 9 पद में। तो पुस्तक का जो तीनों खंड है, तीनों खंड में मनुष्य के हृदय के बारे में बताया गया, हृदय के महत्व के बारे में बताया गया। जब हम इस पुस्तक का अध्ययन करना जब हमने शुरू किया है तो हमें क्या करना है, हमें इस बात को सोचना है, ध्यान देना है और अपने हृदय को देखने की आवश्यकता है, अपने हृदय को तैयार करने की आवश्यकता है परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि हम अपने हृदय को परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए नहीं लगाते हैं, हम अपने हृदय को संसार की तरफ लगाते हैं, सांसारिक बातों की तरफ लगाते हैं, उन बातों की तरफ लगाते हैं जिन बातों का हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए।
जब बात परमेश्वर के वचन को सीखने की आती है, जब बात परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करने की आती है, तब हम अपने हृदय को परमेश्वर के वचन की तरफ नहीं लगाते हैं। लेकिन पहला सामुएल की पुस्तक हमें इस बात को बताती है कि हम सबको अपने अपने हृदय को जांचने की आवश्यकता है, अपने अपने मनों को जांचने की आवश्यकता है। कई दफा हम इस बात को सोचते हैं, हमारा हृदय तो साफ है, हमारा मन तो साफ है, हम तो परमेश्वर के सामने पाक साफ हैं। और कई दफा हम लोगों के सामने भी अपने आप को सही दिखाने का प्रयास करते हैं, और कई दफा परमेश्वर के सामने भी अपने हृदय को सही दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के प्रकाश में अपने जीवन को देखते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की तस्वीर को क्या कर देता है, एकदम से प्रकट कर देता है। जब हम एक्सरे कराने जाते हैं, चेस्ट का एक्सरे, पीठ का एक्सरे हमारे जीवन की तस्वीर को प्रकट कर देता है। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के वचन के प्रकाश में अपने जीवन को देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को खोल करके हमारे सामने रख देता है कि हमारा और आपका जीवन कैसा है। शमूएल की पुस्तक इजराइल के इतिहास के एक कठिन समय में उसकी शुरुआत हुई। यानी जो इजराइल राष्ट्र था वो एक बड़े कठिन दौर से गुजर रहा था। उसी कठिन दौर के दरमियान शमूएल की पुस्तक की क्या हुई, शुरुआत हुई। यह वह समय था जब परमेश्वर के लोग न्यायों के समय काल से निकल करके राजाओं के समय काल में आ रहे थे। जब आप इजराइलियों के इतिहास का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि इजराइलियों का सबसे पहला लीडर कौन था, अगुवा कौन था, मूसा था। मूसा के बाद उनका अगुवा कौन बना, यहोशू बना। यहोशू के बाद उनकी अगुवाई किसने करी, न्यायियों ने उनकी अगुवाई करी। अब न्यायियों के दौर से वो निकल करके राजाओं के समय काल में वो क्या कर रहे थे, प्रवेश कर रहे थे। एक कठिन दौर से वो क्या कर रहे थे, गुजर रहे थे। ये एक ऐसा दौर था जिसमें अव्यवस्थाओं का दौर था, नैतिकता का पतन हो चुका था। यदि आप न्यायों 21 अध्याय के अंतिम पद को पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है, उन दिनों में इजरायलियों का कोई राजा नहीं था, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही वो किया करता था। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ। कल्पना कीजिए, यदि हमारे देश में कानून ना हो, यदि व्यवस्था ना हो, नियम ना हो, तो क्या हो। यहां पर भी एक नियम बनाया गया, एक सिस्टम को बनाया गया कि प्रार्थना का समय, भजन का समय, वचन का समय, आराधना का समय। यदि इस सिस्टम को ना बनाया जाए तो हम सब क्या हो जाएंगे, हम सब एकदम से इससे बाहर निकल जाएंगे। कई दफा जब बात सिस्टम की आती है, हम सब अपने आप को असहज महसूस करने लगते हैं, हम सबको बड़ा कष्ट होने लगता है, क्योंकि कभी भी हमने अपने जीवन में इस प्रकार की चीजों का सामना नहीं किया। इजरायलियों के साथ भी ऐसा ही था। उनका कोई राजा नहीं था, कोई अगुवा नहीं था, परमेश्वर को भी उन्होंने त्याग किया था। और लिखा हुआ है, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही वो किया करता था। जब आप पहला सामुएल और दूसरा सामुएल का अध्ययन करते हैं तो आप 4 मुख्य धर्म वैज्ञानिक सिद्धांतों को पाते हैं। 4 मुख्य धर्म वैज्ञानिक सिद्धांतों को हम पहला सामुएल और दूसरा सामुएल की पुस्तक में पाते हैं। जो पहला धर्म वैज्ञानिक सिद्धांत है वो है दाऊद की वाचा, डेविडिक कवनेंट। दाऊद की वाचा में हम किस बात को पाते हैं, दाऊद की वाचा में हम इस बात को पाते हैं कि मसीहा आएगा, दाऊद के वंश से आएगा, उद्धार करने के लिए आएगा, पापों का छुटकारा देने के लिए आएगा, हमें और आपको बचाने के लिए आएगा। उसके बाद हम किस बात को पाते हैं, हम पाते हैं परमेश्वर की संप्रभुता के बारे में पाते हैं कि परमेश्वर सर्वप्रभुत्व संपन्न परमेश्वर है। वो लोगों के जीवनों के ऊपर राज करता है, लोगों के जीवनों के ऊपर उसका अधिकार है, संसार के ऊपर क्या करता है, राज्य करता है। जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं हम परमेश्वर की संप्रभुता के बारे में पाते हैं। उसके बाद हम क्या पाते हैं, हम इसमें इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने जिन लोगों को ईश्वरीय रूप से नियुक्त किया, उनके जीवनों को सशक्त बनाने के लिए, उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए पवित्र आत्मा का जो कार्य था उसके बारे में भी हम इस पुस्तक में पढ़ते हैं। और जो अंतिम बात है वो ये है, शमूएल की पुस्तक व्यक्तिगत और राष्ट्रीय पापों, यानी कि मनुष्य ने जो व्यक्तिगत पाप किए और इजराइल देश ने जो राष्ट्र के रूप में जो पाप किए, उसका जो परिणाम हुआ,
उसका जो प्रभाव हुआ उसके बारे में क्या करती है, बातचीत करती है। यदि हम व्यक्तिगत पापों की बात करें तो व्यक्तिगत पापों के बारे में किसके बारे में बताया गया? एली के बारे में बताया गया और एली के पुत्रों के बारे में बताया गया। एली कौन था? महायाजक था। एली के पापों के बारे में भी बाइबल बताती है और उसके पुत्रों के पापों को भी बाइबल क्या करती है, प्रकट करती है। और उनके पापों का परिणाम क्या हो गया? उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद हम क्या देखते हैं? जो वाचा का जो संदूक था जिसमें स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी, उस वाचा के संदूक के प्रति इजरायलियों ने भय को, आदर को नहीं दिखाया और जब उसको गलत तरीके से उसका प्रयोग करना चाहा, लिखा हुआ है कि इजरायलियों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बहुत सारे इजरायली लोग क्या हो गए? मर गए। कई दफा हम भी परमेश्वर के वचन को बड़े हल्के रूप में लेते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसा ही, हम परमेश्वर को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप परमेश्वर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? परमेश्वर आपको कंट्रोल करेगा कि आप परमेश्वर को कंट्रोल करेंगे? लेकिन कई दफा कई मसीही लोग, विश्वासी लोग परमेश्वर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और सैमुएल की पुस्तक में जब लोगों ने परमेश्वर को हल्के रूप में लिया, परमेश्वर का प्रकोप उनके ऊपर हुआ और लिखा हुआ 70,000 इजरायली लोग क्या हो गए? मर गए। बहुत सारे लोग मर गए। परमेश्वर का न्याय शाऊल के ऊपर आया। शाऊल की अनाज्ञाकारिता के कारण से परमेश्वर का न्याय शाऊल के ऊपर आया। राजा के रूप में परमेश्वर ने उसका तिरस्कार कर दिया। परमेश्वर ने उसको राजगद्दी से क्या कर दिया? हटा दिया। दाऊद के बारे में भी यह पुस्तक बताती है कि दाऊद ने व्यभिचार किया, दाऊद ने हत्या का पाप किया। लेकिन दाऊद के बारे में बाइबल एक और बात को बताती है कि दाऊद ने क्या किया? अपने पापों का अंगीकार किया। लेकिन पाप का परिणाम दाऊद के ऊपर भी आया। याद रखें, पाप हम करते हैं, परमेश्वर क्षमा करता है, लेकिन पापों का परिणाम आपको अवश्य भुगतना पड़ेगा। पापों के परिणाम से आप बच नहीं सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपने पाप किया, परमेश्वर से क्षमा मांग लिया और परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया। परमेश्वर क्षमा तो करेगा, लेकिन पापों का परिणाम आपको अपने जीवन में अवश्य भुगतना पड़ेगा, इस जीवन में भी और आने वाले जीवन में भी। यदि हम उद्देश्य की बात करें कि पहले शामिल की पुस्तक का, दूसरे शामिल की पुस्तक का उद्देश्य क्या है, तो शामिल की पुस्तक इस सिद्धांत को बताती है कि परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता एक राजा के लिए आवश्यक बात है, महत्वपूर्ण बात है। यदि वह इज़राइल के परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होना चाहता है, ठीक वैसे ही हमारे और आपके लिए भी है। परमेश्वर की वचन की आज्ञाकारिता हमारे और आपके जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि हम परमेश्वर के नजर में ग्रहण योग्य होना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। शाऊल परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी नहीं था, इसीलिए वो परमेश्वर के नजर में ग्रहण योग्य नहीं हो पाया। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के नजर में ग्रहण योग्य हो जाए, लोगों के नजर में ग्रहण योग्य हो जाए। आप लोगों के नजर में तो ग्रहण योग्य हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के नजर में ग्रहण योग्य होने के लिए आपको आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। लोगों के नजर में तो जैसा चाहे वैसे ग्रहण योग्य हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लोग ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं। लोग कैसे लोगों को पसंद करते हैं? जो आपकी बात सुनेंगे उनको पसंद करेंगे, जो आपकी हाँ हाँ में मिलाएंगे उनको पसंद करेंगे, ठीक है, जो आपको कुछ नहीं बोलेंगे उनको पसंद कर देंगे। ये हमारा और आपका स्वभाव है। हम ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं। हम ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं जो आपको डांट दे, जो आपकी गलतियों को बताए, जो आपको स्पष्ट रूप से समझाए, जो आपके पापों को स्मरण दिलाए, आपकी गलतियों को बताए। ऐसे लोगों की हम बुराई करते हैं। हम ऐसे लोगों के बारे में क्या बोलते हैं? ये ठीक व्यक्ति नहीं, वो व्यक्ति ठीक था। क्यों? वो व्यक्ति किस लिए ठीक था? क्योंकि वो उस व्यक्ति ने आपको कभी भी कुछ बोला नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की तस्वीर को क्या करता है? प्रकट करता है। तो शामिल की पुस्तक इस बात को बताती है कि आज्ञाकारिता परमेश्वर के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए। और यही एक तरीका है जिसके द्वारा से हम परमेश्वर के नजर में क्या हो सकते हैं? ग्रहण योग्य हो सकते हैं। आदम और हव्वा से परमेश्वर क्या चाहता था? आदम और हव्वा से परमेश्वर सिर्फ ये चाहता था कि वे उसके प्रति क्या हो? आज्ञाकारी हो। उस आज्ञा को जो परमेश्वर ने उनको क्या किया था? दिया था।
हम मनुष्यों के नए में आज्ञाकारी होना चाहते हैं, लेकिन जब बात परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता की आती है, हम परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी होना नहीं चाहते। सैमुएल की पुस्तक में कुछ की थीम्स हैं, मुख्य विषय हैं। अभी जो हमने आपको बताया वो धर्म वैज्ञानिक विषय है, लेकिन साथ ही साथ सैमुएल की पुस्तक में हम कुछ मुख्य विषय को भी पाते हैं। जो मुख्य विषय वो ये है, परमेश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य के बारे में सैमुएल की पुस्तक क्या करती है, बताती है। परमेश्वर ब्रह्मांड का राजा। यह अलग बात है कि परमेश्वर हमारे और आपके दिलों का राजा नहीं है, हमारे और आपके दिलों का राजा तो कोई और, ठीक है। लेकिन परमेश्वर क्या है, ब्रह्मांड का राजा। परमेश्वर चाहता था कि वो इजरायलियों का भी राजा बने, लेकिन इजरायलियों ने क्या कर दिया, परमेश्वर को राजा के रूप में क्या जाना, तुच्छ जाना। उन्होंने सांसारिक राजा की मांग करी। हम भी अपने जीवन में सांसारिक राजा की मांग करते हैं, करते कि नहीं करते? हमको भी सांसारिक राजा चाहिए होता। हमें नहीं मालूम कि किस प्रकार के सांसारिक राजा को आपने अपने जीवन रूपी सिंहासन में बैठाया। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम परमेश्वर को, जो हमारा राजा है, राजाओं का राजा है, संसार का राजा है, ब्रह्मांड का राजा है, उसको अपने जीवन में स्थान दे। उन राजाओं को अपने जीवन में स्थान ना दे जो हमारे जीवन को क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो याद रखिए, परमेश्वर ब्रह्मांड का राजा है और हमेशा परमेश्वर राजा रहेगा। कोई भी मानवीय राजा उसका स्थान नहीं ले सकता जब तक कि आप उसकी अनुमति ना दें। आप उसकी अनुमति देंगे तभी मानवीय राजा आपके जीवन में राज्य करेगा। यदि आप अनुमति नहीं देंगे, मानवीय राजा आपके जीवन में कभी भी राज्य नहीं करेगा। आपको देखना है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर को राजा के रूप में स्वीकार करते हैं या किसी और को राजा के रूप में स्वीकार करते हैं। जो दूसरी बात है, गॉड्स प्रोविडेंशियल गाइडेंस। हिंदी में इसका स्पष्ट रूप से मुझे मिला नहीं शब्द, लेकिन इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। जब हम हन्ना के जीवन को देखते हैं, जब हम शैमुएल के जीवन को देखते हैं, जब हम दाऊद के जीवन को देखते हैं, और इवन जब हम शाऊल राजा के जीवन को देखते हैं, तो हम इनके जीवन में परमेश्वर के प्रबंधों को देखते हैं और परमेश्वर के मार्गदर्शन को देखते हैं। दोनों चीजों के बारे में हम देखते हैं, परमेश्वर के प्रबंधों को और परमेश्वर के मार्गदर्शन के बारे में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इनकी चिंता किया, परमेश्वर ने इनके लिए प्रबंध किया और परमेश्वर ने इनका क्या किया, मार्गदर्शन किया। तीसरी बात, परमेश्वर की संप्रभु इच्छा और शक्ति। परमेश्वर की संप्रभु इच्छा और सामर्थ या शक्ति। परमेश्वर अपनी सर्वप्रभुत्व संपन्न इच्छा और उद्देश्यों के तहत लोगों का चुनाव करता है, ठीक है, और उनका तिरस्कार भी करता है। अपनी सर्वप्रभुत्व संपन्न इच्छा के अनुसार परमेश्वर लोगों का चुनाव करता है, और जब वे लोग परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं होते हैं तो परमेश्वर उनका क्या करता है, तिरस्कार भी करता है। उसका निर्णय हमेशा सिद्ध होता है और हमेशा सही होता है। परमेश्वर का निर्णय हमेशा सिद्ध और हमेशा क्या होता है, सही होता है। लेकिन वही दूसरी तरफ परमेश्वर क्या है, दयावंत है और अनुग्रहकारी भी परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के वचन का पालन करना हमारे जीवन के लिए सबसे अहम बात होनी चाहिए। परमेश्वर के वचन का पालन करना हमारे जीवन के लिए सबसे अहम बात होनी चाहिए। हम बहुत सारे लोगों के वचन का पालन करते हैं अपने जीवन में। जब लोगों के वचन के पालन करने की बात आती है तो वो हमारे लिए पत्थर की लकीर हो जाती है। जब बात परमेश्वर के वचन के पालन करने की आती है, उसको बंद करके रख देते हैं, ठीक है, दिमाग के ढक्कन को और दिमाग को भी बंद करके रख देते हैं। लेकिन जब बात मनुष्य के वचन के पालन करने की आती है, अपने दिमाग और हृदय को खोल कर रख देते हैं कि मनुष्य नाराज ना हो जाए। परमेश्वर का डर भय नहीं है हमारे जीवन में, मनुष्यों का डर भय हमारे जीवन में। परमेश्वर के वचन को जीवन में महत्व देना बहुत जरूरी है। यदि आपने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महत्व नहीं दिया तो इससे बड़ी दुखदाई बात हमारे और आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। केवल परमेश्वर ही कृपा करता है और केवल परमेश्वर की कृपा ही पापी मनुष्य को अनुमति देती है कि वह परमेश्वर के पवित्र संबंधों में क्या हो जाए, जुड़ जाए।
जब हम दोनों पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो दोनों पुस्तक में कुछ मुख्य किरदार, कुछ मुख्य नायक, कुछ मुख्य हीरो है। वैसे पूरी बाइबल का मुख्य किरदार स्वयं परमेश्वर है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन मनुष्य के बारे में भी बाइबल क्या करती है, बातचीत करती है। तो 3 मुख्य किरदार, नंबर 1 सैमुएल, नंबर 2 शाऊल और नंबर 3 जो है वो है दाऊद। तो ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई ये सब पहला शामिल की पुस्तक को और दूसरे शामिल की पुस्तक को समझने में हमारी सहायता और मदद करती है। अब हम पहले शामिल की पुस्तक के पहले अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमको और आपको क्या सिखाना चाहता है। परमेश्वर के वचन को में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन को सुनना हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होना चाहिए। परमेश्वर के वचन को सुनना हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होना चाहिए। लेकिन हमारे जो कान है वो सांसारिक बातों को सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, बुराई सुनने के लिए तत्पर रहते हैं और बुराई करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। लेकिन जब बात परमेश्वर के वचन को सुनने की आती है, हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने कानों को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इस अध्याय में जो वर्णन है वो वर्णन हमें हन्ना के असंतोष, हन्ना की प्रार्थना, उसकी आशा और पूर्ति पर हमारा ध्यान केंद्रित करती है। ध्यान दीजिए, इस अध्याय में जो वर्णन है वो वर्णन हमें हन्ना के जीवन में जो असंतोष था, किस कारण से उसके जीवन में असंतोष था, क्योंकि उसके पास क्या नहीं था, संतान नहीं, इसलिए उसके जीवन में असंतोष। वो प्रार्थना करती थी, एक आशा को लगाई हुई थी और वो उसका ध्यान उस पूर्ति के तरफ था जो परमेश्वर के तरफ से उसको क्या होने वाला था, प्राप्त होने वाला था। क्योंकि हन्ना अपने जीवन में बांझपन के शर्म और दोष भावना का क्या कर रही थी, सामना कर रही थी। बांझपन के शर्म और दोष भावना का अपने जीवन में सामना कर रही थी। क्योंकि उस समय की संस्कृति में, उस समय की सभ्यता में एक महिला का बांझ होना, एक महिला के जीवन में संतान का ना होना शर्म की बात थी, उसके लिए लज्जा की बात। आज भी हमारे समाज में ऐसा ही सोचा जाता है, ऐसा ही देखा जाता है। हमारी और हमारी पत्नी को विवाह हुए 11 साल हो गए। कई दफा लोग बोलते हैं कि आपके संतान नहीं हुए, हम बोलते हैं नहीं हुए, परमेश्वर की इच्छा, हमें कोई शर्म नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं, परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर देगा तो भी परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर नहीं देगा तो भी परमेश्वर का क्या है, धन्यवाद। कई दफा हम इस बात को समझ नहीं पाते कि जिस संतान की हम आशा करते हैं, जब संतान हमें दे देता है परमेश्वर, उसको अच्छे से पालते पोसते हैं, और वही संतान जब हमें नहीं पूछता है तो फिर ऐसे संतान का क्या फायदा। यह हमारे संसार की वास्तविकता है, संसार की सच्चाई है। संतान की जीवन पर आशा लगाए रखते हैं, बेटे बेटे की चाहत करते हैं कि बेटा दे दे परमेश्वर। अच्छा, बेटा दे देता है परमेश्वर, अच्छा बेटा आपको भूल जाता है, तब क्या होगा। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि परमेश्वर आपको संतान ना दे, लेकिन मैं आपको समझाने का क्या कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। तो हन्ना अपने जीवन में शर्म और दोष भावना का क्या कर रही थी, सामना कर रही थी। उसके पास एक प्यार करने वाला, देखभाल करने वाला पति था, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में संतुष्ट नहीं थी। उसको जीवन में क्या चाहिए थी, संतुष्टि चाहिए थी। असंतुष्टि उसको कब मिलती, जब उसके पास एक क्या होता, संतान होता। एली ने उसे क्या दिया, आशीर्वाद दिया। यदि आप विशेष करके आप पढ़े 17 पद को, तो वहां पर लिखा हुआ है एली ने क्या दिया, उसको आशीर्वाद दिया। और जब एली ने उसे आशीर्वाद दिया और जब उसको एक संतान की आशा दी गई, उसका प्रत्युत्तर क्या हुआ, उसका प्रत्युत्तर आराधना में क्या हो गया, तब्दील हो गया। इसकी तुलना हम उस आशा से कर सकते हैं जो हमारे पास प्रभु यीशु मसीह के सिद्ध कार्य करने के द्वारा से। उसने परमेश्वर की स्तुति तब भी किया जब संतान प्राप्ति की आशा पूरी नहीं हुई थी। जब संतान प्राप्ति की आशा क्या हुई थी, उसे
पूरी नहीं हुई थी, तब भी उसने परमेश्वर की क्या किया? स्तुति किया। सैमुअल के जन्म के बाद वह उसे परमेश्वर को समर्पित कर देती है। हमें वह सब कुछ देने के लिए तैयार रहना चाहिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके विस्तार के लिए, जिसकी हम अपने जीवन में चाह करते हैं और जिसकी हम अपने जीवन में आशा लगाए रख सकते हैं। आप हन्ना के जीवन से सीख सकते हैं। हन्ना अपने जीवन में दुखी थी, असंतुष्ट थी, उसको संतान की प्राप्ति चाहिए था, लेकिन जब उसकी संतुष्टि पूरी हो गई, जब परमेश्वर ने उसको संतान दे दिया, उसने क्या किया? उस संतान को किसको समर्पित कर दिया? परमेश्वर को समर्पित कर दिया। उस संतान को उसने अपने पास रखने का प्रयास नहीं किया, उस संतान को परमेश्वर को उसने क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। कई दफा हमारे परिवारों में जब बच्चे पैदा होते हैं, हम बोल देते हैं हमारा बच्चा परमेश्वर का सेवक बनेगा। जब बड़ा होता है तो किसी और का सेवक बन जाता है। परमेश्वर का सेवक नहीं बनता, किसी और का सेवक बना देते हैं। और बोल क्या दिया कलीसिया में? परमेश्वर का सेवक बनेगा। मैं इसको घमंड के लिए नहीं बोलना चाहता। जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, मेरे माता पिता ने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि यदि आप मुझे एक संतान देंगे, हम उसको परमेश्वर की सेवा के लिए क्या करेंगे? समर्पित करेंगे। परमेश्वर ने उनको संतान दिया और उन्होंने अपने प्रतिज्ञा को जो परमेश्वर से बांधी थी, उसको क्या किया? उन्होंने पूरा किया। कई दफा बड़ा मुश्किल होता है, वो तो परमेश्वर से प्रार्थना बहुत करते हैं, परमेश्वर संतान दे दे, बेटा दे दे, बेटी दे दे। अच्छा, परमेश्वर दे देता है, परमेश्वर को हम क्या होते हैं? भूल जाते हैं। लेकिन हन्ना के साथ ऐसी बात नहीं थी। जब हन्ना को परमेश्वर ने संतान दिया, उसने उस संतान को ला करके परमेश्वर के सामने क्या कर दिया? अर्पित कर दिया। उस संतान को अर्पित कर दिया जिसके लिए उसने शर्म को झेला था, जिसने उसके लिए उसने दुख को झेला था, जिसके लिए उसके जीवन में असंतुष्टि की भावना थी। उस संतान को उसने परमेश्वर को क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। हमारे जीवन में क्या ऐसी चीज है जिसको हम परमेश्वर को समर्पित कर सकते हैं? वो क्या ऐसी चीज है जिससे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं और जिसको हमें परमेश्वर को समर्पित करना चाहिए? बड़ा दुख होता है ऐसी चीज को जिससे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं और हमें बोल दिया जाए उसको परमेश्वर को समर्पित करना है। हमसे हो नहीं सकता। हम सोचेंगे, उसके बारे में विचारेंगे और नए नए तरीके के बहाने को बनाएंगे। लेकिन हन्ना का जीवन हमें और आपको क्या करता है? एक महत्वपूर्ण बात को सिखाता है। हम अक्सर खुद को अपनी परिस्थितियों में, अपनी स्थिति में और अपने जीवन में हम असंतोष को भी पाते हैं। हमारे जीवन में भी असंतोष है, हमारी स्थिति में असंतोष है, हमारी परिस्थितियों में असंतोष है, हमारे परिवारों में भी क्या है? असंतोष की भावना होती है। हम अपने जीवन में जिन बातों को महत्व देते हैं उसमें हम पूर्णता की तलाश करते हैं, उसमें हम संतुष्टि की तलाश करते हैं। हमारे जीवन में पूर्णता कहां से आ सकती है? हमारे जीवन में पर्याप्तता कहां से आ सकती है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा से हमारे जीवन में संतुष्टि आ सकती है और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा से ही हमारे जीवन में पर्याप्तता आ सकती है। हन्ना के साथ भी ऐसा ही बात थी। हन्ना के जीवन में संतुष्टि कहां से आई? हन्ना के जीवन में पर्याप्तता कहां से आई? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की तरफ से उसके जीवन में संतुष्टि और पर्याप्तता आई। इसीलिए जब हन्ना के जीवन में संतुष्टि और पर्याप्तता आई, उसने उस संतुष्टि को परमेश्वर को क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। यदि हम मुख्य विषय की बात करें, मुख्य विचार की बात करें कि इस पुस्तक का, इस अध्याय का मुख्य विषय क्या है, तो उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे हन्ना की संतुष्टि उसके पुत्र के जन्म की आशा में पाई जाती है, वैसे ही हम परमेश्वर के पुत्र में अपनी संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी पर्याप्तता को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसका पुत्र हमें दोष और लज्जा से क्या करता है? बचाता है। हन्ना को दोष से, लज्जा से, शर्म से किसने बचाया है? परमेश्वर ने बचाया। परमेश्वर ने उसके जीवन में संतुष्टि को दिया, परमेश्वर ने उसके जीवन में पर्याप्तता को दिया, परमेश्वर ने उसके जीवन में पूर्ति की। एक समय था जब हम भी शर्म से भरे हुए थे, लज्जा से भरे हुए थे, हमारे जीवन में असंतुष्टि थी। परमेश्वर ने हमारे जीवन से इन सारे दोषों को क्या कर दिया? दूर कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर ने हमारे जीवन से शर्म को दूर कर दिया, लज्जा को दूर कर दिया और संतुष्टि की भावना को परमेश्वर ने हमारे जीवन से क्या कर दिया? दूर कर दिया। चार बातें जो हम सीखेंगे इस खंड से। पहली बात,
1 से 8 पद के अनुसार, आप अपनी संतुष्टि को कहां से प्राप्त करते हैं? आप अपनी संतुष्टि को कहां से प्राप्त करते हैं? हमें संतुष्टि को अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों में प्राप्त करना चाहिए। परमेश्वर की आशीषों में संतुष्टि को प्राप्त करना चाहिए। यह अलग बात है, हमारा जो मानवीय स्वभाव है वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता, कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। समझ में? मैं भी संतुष्ट नहीं हो सकता हूं, आप भी संतुष्ट नहीं हो सकते कभी भी। यदि कोई अपने व्यक्ति बोलता है कि मैं संतुष्ट हूं, तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में गड़बड़ी, संतुष्ट नहीं हो सकते। हमारा स्वभाव ही असंतुष्टता का है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? हम संतुष्ट हो सकते हैं। कब? जब हम परमेश्वर की आशीषों में संतुष्टि को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। यदि आप सांसारिक चीजों में संतुष्टि को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, आपको सांसारिक चीजें कभी भी संतुष्ट नहीं बनाएंगी, आपको सांसारिक चीजें और ज्यादा प्यासा बना देंगी। सांसारिक चीजें आपको और ज्यादा प्यासा बना देगी। लेकिन परमेश्वर का वचन, उसके वचन में पाए जाने वाली प्रतिज्ञाएं हमें संतुष्टि प्रदान करती है। कई दफा हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को नजरअंदाज कर देते हैं। कई दफा, अक्सर हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में नजरअंदाज कर देते हैं। और जब हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में नजरअंदाज करते हैं, हम अपने जीवन में असंतुष्टता को जन्म देते हैं, असंतोष की भावना को हम जन्म देते हैं। लेकिन जब हम हन्ना के जीवन को देखते हैं, हन्ना के जीवन में संतुष्टि कहां से आई? हन्ना के जीवन में संतुष्टि परमेश्वर के तरफ से आई। परमेश्वर का सेवक ने जो उसको आशीर्वाद दिया, उसके द्वारा से उसने अपने जीवन में संतुष्टि को प्राप्त किया। नहीं तो यदि हन्ना अपने जीवन में असंतुष्ट होती, तो संतान मिलने के बाद भी वो परमेश्वर को, संतान को समर्पित नहीं करती। आपको देखना है, मुझे अपने जीवनों को देखना है कि हम अपने जीवन में संतुष्टि को कहां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जो लज्जा हन्ना के जीवन में था, जो शर्म हन्ना के जीवन में था, जो भी बातें हन्ना के जीवन में थी, उन जीवनों से उसने, उन जीवनों में संतुष्टि को उसने कहां से प्राप्त किया? संतुष्टि को उसने परमेश्वर के द्वारा से प्राप्त किया, उसकी आशीषों में उसने प्राप्त किया। दूसरी बात, 9 से 12 पद के अनुसार जो दूसरी बात है वो ये है, परमेश्वर की संतुष्टि को पाने के लिए निवेदन करें। परमेश्वर की संतुष्टि को पाने के लिए निवेदन करें। 9 से 12 पद। हमारी प्रार्थना में हमारी पूर्ति की खोज परमेश्वर के पुत्र में होनी चाहिए। कहने का यह मतलब है, जो भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जिस भी चीज के लिए, वो परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए, परमेश्वर के पुत्र को ध्यान में रखते हुए, वचन को ध्यान में रखते हुए, उसको केंद्रित करते हुए हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए। हन्ना ने अपने जीवन में संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए क्या किया? परमेश्वर से उसने क्या किया? निवेदन किया। हम और आप क्या करते हैं अपने जीवन में संतुष्टि को पाने के लिए? यदि हम बात करें सांसारिक संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए, तो हम सांसारिक संतुष्टि को अन्य जगहों में प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कई लोग सांसारिक संतुष्टि को नशे में प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कई लोग सांसारिक संतुष्टि को अन्य तरीकों से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बात परमेश्वर की संतुष्टि की आती है, वचन की संतुष्टि की आती है, तो वचन की संतुष्टि, परमेश्वर की संतुष्टि सिर्फ और सिर्फ निवेदन करने से आ सकता है, प्रार्थना में निवेदन करने से आ सकता है, और वो भी किससे? परमेश्वर से। और यही चीज हन्ना ने भी की। हन्ना ने अपने वंश की पूर्ति के लिए, अपने वंश की प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया। उसकी जो प्रार्थनाएं थी वो स्वार्थी प्रार्थनाएं नहीं थी।
स्वार्थी इच्छाओं से परिपूर्ण उसकी प्रार्थना नहीं थी। कई दफा जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना स्वार्थ से भरी प्रार्थना होती है। स्वयं को संतुष्टि प्रदान करने के लिए हमारी प्रार्थनाएं होती हैं, और जब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देता है, हम अपने जीवन में असंतुष्ट हो जाते हैं। हम परमेश्वर के ऊपर बकबक करने लगते हैं। हम बोलते हैं, ये कैसा परमेश्वर है? बाइबल का परमेश्वर कैसा परमेश्वर? ये तो प्रार्थनाओं को ही नहीं सुन रहा। आप किससे मांग रहे हैं? परमेश्वर से मांग रहे हैं। आपको किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। आपका क्या कोई अधिकार है परमेश्वर से मांगने का? कोई अधिकार नहीं, कोई राइट्स नहीं। ये परमेश्वर की इच्छा करती है कि परमेश्वर आपको दे या परमेश्वर आपको ना दे। बात जब अनंत जीवन की आती है, अनंत जीवन को परमेश्वर ने सबके लिए दिया, सबके लिए उसने अपना खून बहाया, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसको देगा और किसको नहीं देगा। ये परमेश्वर का चुनाव है। हन्ना की इच्छा क्या थी? हन्ना की इच्छा यह थी कि वह अपने पुत्र को परमेश्वर के उद्देश्यों के, परमेश्वर के कार्य के, परमेश्वर के भवन के लिए क्या करे? अलग करे। हम अपनी इच्छाओं को उसकी इच्छाओं के अनुसार प्रार्थना में परमेश्वर के सिंहासन के सामने ला सकते हैं। और बहुत जरूरी है, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की संतुष्टि के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने अपराधों को, अपने जीवनों को हमें देखने की आवश्यकता है। तीसरी बात, 13 से विशेष करके 19 पद तक, 13 से 19 पद, 13 से 19 पद में हम तीसरी बात को देखते हैं। परमेश्वर की संतुष्टि आशा में प्रकट होती है। परमेश्वर की संतुष्टि आशा में प्रकट होती है। एली ने क्या किया? एली ने हन्ना को पुत्र प्राप्ति की आशीष को कैसे दिया? अपने वचनों के द्वारा, आशा प्रदान करने के द्वारा से देता है। यदि आप 17 पद को देखें तो 17 पद में लिखा हुआ है, एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा क्या दे? वर दे, वरदान दे। तो एली के इन शब्दों ने क्या किया? हन्ना के जीवन में एक आशा को प्रदान किया। परमेश्वर की संतुष्टि की आशा को उसके जीवन में क्या किया? प्रदान किया। हम परमेश्वर के वचन में आशा को प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी आशा परमेश्वर के वचन में हमें और आपको दी गई है? कि उसका पुत्र जो है वो पूर्ण परिपूर्ति को और पूर्ण पर्याप्तता को लेकर के आएगा। और जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, उसने समस्त मानव जाति के लिए पूर्ण परिपूर्ति को और पूर्ण पर्याप्तता को लेकर के आया। जिस प्रकार से एली के शब्दों ने हन्ना को आशा प्रदान किया, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें और आपको भी आशा प्रदान करता है कि उसका पुत्र आएगा, पूर्ण परिपूर्ति को लेकर के आएगा, पूर्ण पर्याप्तता को लेकर के आएगा। और जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया तो उसने पूर्णता का जीवन लेकर के आया, परिपूर्ति का जीवन को लेकर के आया। पुराना नियम हमें और आपको एक आशा की, एक उद्धारकर्ता की आशा को क्या करता है? प्रदान करता है। उस उद्धारकर्ता की आशा को प्रदान करता है जो इस पृथ्वी पर आएगा, सर्प के सिर को कुचलेगा और पाप के शर्म और दोष को हमारे जीवन से क्या कर देगा? दूर कर देगा। क्या पाप के शर्म और दोष से ज्यादा कोई बड़ी चीज हमारे जीवन में थी? नहीं थी। लेकिन उस पाप के शर्म और दोष को परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन से क्या कर दिया? दूर कर दिया। अंतिम बात, 20 से 28 पद के अनुसार परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में संतुष्टि को प्राप्त करें। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में संतुष्टि को प्राप्त करें। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में हन्ना की आशा उसके बेटे के जन्म के द्वारा से क्या होती है? पूरी होती है। हम भी परमेश्वर के वचन में इस बात को पाते हैं कि पवित्र शास्त्र की आशा परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जन्म के द्वारा से क्या हुई? पूरी हुई। हन्ना की आशा कैसे पूरी हुई? शमूएल के जन्म के द्वारा से उसकी आशा पूरी हुई। हमारी और आपकी आशा कैसे पूरी हुई? जब स्वयं परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आ गया, हमारे और आपके लिए मानव बन गया। किसी ने बड़ी खूबसूरत तरीके से इस बात को कहा है कि परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बन गया
ताकि मनुष्य के पुत्र को वह परमेश्वर का पुत्र और पुत्रिया बना सके। प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया था? हमें और आपको परमेश्वर के पुत्र और पुत्रिया बनाने के लिए आया था। यह अलग बात है कि हम किसी और के पुत्र और पुत्रिया बनना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का पुत्र हमें और आपको परमेश्वर का पुत्र बनाने के लिए आया था। हन्ना अब पुत्र ना होने के दोष और शर्म से क्या हो गई थी? मुक्त हो गई थी। कब मुक्त हो गई थी? जब उसकी आशा परमेश्वर ने क्या कर दिया? पूरी कर दिया। उसी प्रकार से यीशु मसीह की मृत्यु और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा से हम पाप के अपराध और पाप के शर्म से, दोष से और लज्जा से क्या हो गए हैं? मुक्त हो गए हैं। उसने हमारे लिए प्रायश्चित कर दिया है। उसने हमारे लिए क्या कर दिया है? दाम को चुका दिया है। अंत में हम इस खंड से क्या सीखते हैं? परमेश्वर की पूर्ति, परमेश्वर की संतुष्टि, परमेश्वर की पर्याप्तता मसीह यीशु की प्रायश्चित वाली मृत्यु के द्वारा से प्रकट हुई। परमेश्वर की संतुष्टि, उसकी पूर्ति और पर्याप्तता मसीह की प्रायश्चित वाली मृत्यु के द्वारा प्रकट होती है। लेकिन संसार में अभी भी हम क्या देखते हैं? संसार में अभी भी हम पापों को देखते हैं। मसीह ने हमें क्या कर दिया है? पाप के दोष से, पाप के लज्जा से, पाप के शर्म से हमें क्या कर दिया है? मुक्त कर दिया है। और पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवनों में दिया है, जो हमें आशा देता है, उस आशा को देता है, उस आशा को हमारे जीवन में सुरक्षित रखता है। जब प्रभु यीशु मसीह फिर से इस पृथ्वी पर आएगा और नई आकाश और नई पृथ्वी की रचना करेगा, उस समय प्रभु यीशु मसीह समस्त बुराइयों को क्या कर देगा? इस पृथ्वी से दूर कर देगा। हम परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर के वायदों में अपनी संतुष्टि को, अपनी पूर्ति को, अपनी पर्याप्तता को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करें, मदद करें कि हम उसमें अपनी संतुष्टि को प्राप्त करने का प्रयास करें, उसमें अपनी पूर्ति को प्राप्त करने का प्रयास करें, उसमें अपनी पर्याप्तता को प्राप्त करने का प्रयास करें। परमेश्वर हम सबको अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करें। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी आशा, आप हमारी संतुष्टि, आप हमारी पूर्ति, आप हमारी पर्याप्तता। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पाप के दोष से, पाप के लज्जा से, पाप के शर्म से आपने हमें मुक्त कर दिया, हमें संतुष्टि प्रदान किया, हमें आशा दिया, हमें पूर्ति दिया, अनंत जीवन की पूर्ति दिया, उद्धार की पूर्ति दिया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं। हमारी सहायता करें, मदद करें कि हम संसार में नहीं, लेकिन आपके वचन में, आपके आत्मा की अगुवाई में हम संतुष्टि को, पूर्ति को, पर्याप्तता को अपने जीवन में प्राप्त करने का प्रयास कर सकें। आप हम सबकी सहायता करें, मदद करें। धन्यवाद करते हुए हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।